शांति। 23 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती रहती है? फैशन की तरफ। मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। फैशन की दरकार नहीं। गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खेवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं। वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। यह तो झूठी महिमा कर दी है। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह हैं नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं। भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था। अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है। फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। यह सब फैशन निकला है चित्रों से। समझते हैं पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं। यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। गाते हैं तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, परंतु यह किसको कहना चाहिए? मात पिता कौन है?
यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं, बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाबा समझाते हैं, यह है ही पतित दुनिया, रावण का राज्य है ना। रावण पाप आत्मा बनाते हैं, वह और कोई भी नहीं जानते हैं। बल रावण की एफजी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। सीता को रावण ले गया, यह किया, कितनी कथाएं बैठ लिखी हैं। जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं। वह है सब दंत कथाएं। बाबा हमको विकर्मा जीत बनाने लिए समझाते हैं। कहते हैं, मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान श्रेष्ठ कर्म करने हैं। ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरा पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान है, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। यह पासपोर्ट लेने के सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। स्लोगन है, रहम दिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। अव्यक्ति इशारा है, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण
बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्ति युक्त यथार्थ कार्य कराता है। कोई भी उल्टा कार्य हो नहीं सकता। ओम शांति।